everyone, welcome you all to Advait Education and you are watching Jagrity's Vocab Show। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इंटरेस्टिंग वोकैबुलरीज। आज का फर्स्ट वर्ड है हॉबल। दोस्तों हॉबल वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। हम वर्ब की तरह हॉबल को यूज करेंगे जिसका मतलब होता है लंगड़ाना या फिर आप कह सकते हो लंगड़ लंगड़ कर चलना, ठीक है। उसके लिए हम हॉबल वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वॉक इन एन ऑकवर्ड वे, बहुत ही ऑकवर्ड वे में चलना यानी बहुत अजीब तरीके से चलना। क्यों? क्योंकि टिपिकली बिकॉज ऑफ पेन एंड इंजरी, क्योंकि आपके पैर में पेन है यानी दर्द है और बहुत ज्यादा इंजरी हो गई है या फिर आप कह सकते हो चोट पहुंच गई है, इसलिए आप बहुत ही ऑकवर्ड वे में चल रहे हो, बहुत ही अजीब तरीके से चल रहे हो, या फिर आप हिंदी में कह सकते हो आप लंगड़ लंगड़ कर चल रहे हो, है ना, क्योंकि आपके पैर में पेन है, इंजरी है, ठीक है। समझ आया? हॉबल का मतलब हिंदी में हम बोलेंगे लंगड़ाना, लंगड़ लंगड़ कर चलना, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम है लिंप। लिंप का मतलब होता है अगेन लंगड़ा या फिर आप कह सकते हो अटक अटक के, हम लगड़ लगड़ के जब चलते हैं उसके लिए हम लिंप वर्ड भी यूज कर सकते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में हम बोलेंगे लंगड़ा, ठीक है। चलिए सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है? आफ्टर फॉलिंग एंड हर्टिंग हिज एंकल बैडली, क्या लिखा है? गिरने के बाद उसने क्या किया? अपने पैर में बहुत ज्यादा चोट पहुंचा ली। किसने? प्लेयर ने। द प्लेयर हैड टू हॉबल ओवर द बेंच। एक प्लेयर है, उसने अपने पैर में बहुत ज्यादा चोट पहुंचा ली, बहुत ज्यादा उसे पेन हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है? लंगड़ लंगड़ कर बेंच तक जा रहा है, यानी हॉबल करते हुए अब वो बेंच पर जाके बैठेगा क्योंकि उसे पैर में चोट लग गई है ना। तो बिल्कुल जब वो लंगड़ के चल रहा है तो हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हॉबल करते हुए चल रहा है ना, या फिर आप कह सकते हो लिंप करते हुए चल रहा है ना। दोनों में से आप कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हॉबल को सेंटेंस में यूज करेंगे। क्लियर हुआ हॉबल का मतलब? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या है हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। हम एडजेक्टिव की तरह ससेप्टिबल को यूज करेंगे जिसका मतलब होता है सक्षम होना, केपेबल होना, है ना। उसके लिए हम ससेप्टिबल वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा है सक्षम होना एंड अंग्रेजी में लिखा है इनकेपेबल ऑफ, राइट। चलिए बढ़ते हैं सिनोनिम की तरफ। क्या है इसका सिनोनिम? इसका सिनोनिम अलाउइंग, अलाउ करना, है ना। उसके लिए हम अलाउइंग वर्ड यूज करेंगे, इजाजत देना, सक्षम करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव परमिटिंग। परमिटिंग का भी सेम मतलब होता है, इजाजत देना, किसी को परमिशन देना, परमिट करना, उसके लिए हम परमिटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एंड वी हैव एंटोनिम ऑल्सो। क्या है एंटोनिम? इनकेपेबल ऑफ। इनकेपेबल ऑफ मतलब सक्षम नहीं होना, है ना। उसके लिए हम इनकेपेबल ऑफ जैसा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस क्या बोल रहा है? सेंटेंस से समझ लेते हैं। मेनी यंग चिल्ड्रन, बहुत सारे यंग बच्चे, यंग मतलब जवान, छोटे बच्चे क्या हो रहे हैं? मेनी यंग चिल्ड्रन गेट द फ्लू वैक्सीन सो दे विल बी लेस ससेप्टेबल टू द वायरस, है ना। बहुत सारे बच्चों को फ्लू वैक्सीन दी जा रही है ताकि वो किससे बचे रहे? वायरस से बचे रहे, वायरस को झेलने में सक्षम रहे, ससेप्टेबल रहे, है ना। इसलिए उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। अभी के सिनेरियो में भी हमें वैक्सीन क्यों मिल रही है? ताकि हम कोरोना जो वायरस है उससे क्या करें? उसे लड़ने में हम सक्षम रहें, है ना, केपेबल रहें, ठीक है, ससेप्टेबल रहें। इसलिए हम इस तरीके से ससेप्टेबल को सेंटेंस में यूज करेंगे। क्लियर हुआ? ससेप्टेबल का मतलब सक्षम होना, केपेबल होना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या हमारा नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड है इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अगेन एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे जिसका मतलब होता है रहस्यमयी बात करना, बहुत ही सीक्रेट बात होना, है ना। उसके लिए हम इंस्क्रूटेबल वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग देखते हैं। क्या लिखा है? इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रिटेट। कोई भी चीज इम्पॉसिबल होना समझने के लिए, समझ ही ना आना, इतनी रहस्यमयी बात होना कि हमें तो भैया समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो, हम तो समझ ही नहीं पा रहे क्या बोल रहे हो, है ना। तो उसके लिए हम इंस्क्रूटेबल वर्ड यूज करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कोई कुछ बात बोलता है, हमें समझ ही नहीं आती, इतनी कंफ्यूज कर देते हैं लोग, है ना। तो हम इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? यार तुम थोड़ा सा इंस्क्रूटेबल तरीके से बात मत करो यार, हमें को तो समझ ही नहीं आता तुम क्या बोलते हो, सीधा सीधा बोलो ना, इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो, है ना। तो उसके लिए हम इंस्क्रूटेबल वर्ड यूज करेंगे जिसकी बातें हमें समझ में नहीं आती है या फिर हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं
सिनोनिम की तरफ। क्या है इसका सिनोनिम? एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब होता है अगेन रहस्यपूर्ण, रहस्यमयी, सीक्रेट, जैसे हम बोलते हैं ना टॉप सीक्रेट, है ना, तो एकदम रहस्यमयी वाली बात हो जाती है। तो उसके लिए अंग्रेजी में हम एनिग्मेटिक वर्ड यूज करेंगे और हिंदी में हम बोलेंगे रहस्यपूर्ण। क्लियर? एंड नेक्स्ट वी हैव इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है अभेद, है ना। इम्पेनिट्रेबल का मतलब क्या होता है? अभेद, या फिर आप कह सकते हो अगेन रहस्यमयी बात होना, अभेद वाली बात होना, किसी को बताना नहीं है उस तरीके की बात होना, उसके लिए हम इम्पेनिट्रेबल जैसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ इम्पेनिट्रेबल का मतलब? चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। क्या है हमारा सेंटेंस? देखते हैं। चतुर स्पोक सो रैपिडली। चतुर जो है, चतुर का कैरेक्टर सबको पता होता है, राइट। 3 इडियट्स अगर आपने मूवी देखी होगी तो बिल्कुल चतुर का कैरेक्टर से आप बिल्कुल एकदम आपको पता होगा कि किस तरीके का कैरेक्टर था। वो किस तरीके से बात करता था, वो इतनी स्पीड में बात करता था, वो इतनी स्पीड से रट्टा लगा के बोलता था कि क्या हमें उनकी बातें समझ में आती थी? बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, किसी को समझ में नहीं आती थी एक्सेप्ट वो टीचर के अलावा, है ना। किसी को उसकी बातें समझ नहीं आती थी। तो वो किस तरीके से बोलता था? बहुत ही इनस्क्रूटेबल तरीके से बोलता था, इतनी स्पीड में बोल जाता था, इतनी रहस्यमयी तरीके से बोल जाता था कि हमें समझ ही नहीं आता था कि वो क्या बोल रहा है ना, कंफ्यूज कर देता था। तो क्या लिखा है? चतुर स्पोक सो रैपिडली। चतुर इतनी रैपिडली बोलता है, इतनी स्पीड में बोलता है दैट हिज स्पीचेस वर इनस्क्रूटेबल टू एवरीवन इन द ऑडिटोरियम। कि जो उसके स्पीचेस हैं, जो वो बोलता है, वो बहुत ही इनस्क्रूटेबल हो जाता है जितने भी लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। ऑडिटोरियम बेसिकली एक हॉल है जहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसको हम ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो बिल्कुल उसके किस तरीके का मतलब आपको ये सीन याद आ रहा होगा अगर आपने मूवी देखी होगी कि वो किस तरीके से बोलता है, इतनी स्पीड में बोल जाता है, इतनी इनस्क्रूटेबल तरीके से बोल जाता है कि भैया हमें तो समझ ही नहीं आता है कि वो क्या बोलता है। करेक्ट? तो बिल्कुल इनस्क्रूटेबल को आप इस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्विजिशन। एक्विजिशन नाउन की तरह यूज किया जाता है दोस्तों, संज्ञा की तरह हम एक्विजिशन को यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है प्राप्ति कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, उसके लिए हम एक्विजिशन वर्ड यूज करेंगे। क्या लिखा है इसमें? पढ़ते हैं। द थिंग दैट एक्वायर्ड और गेन। ऐसी चीज जिसको हम पा सकते हैं या फिर हमने उसे जीता है या फिर हमने उसकी प्राप्ति की है, उसके लिए हम एक्विजिशन वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? क्लियर हुआ एक्विजिशन का मतलब? चलिए सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम क्या है? एक्सेशन। एक्सेशन का भी सेम मतलब होता है पद प्राप्ति कर लेना, कोई पद को हासिल कर लेना, कोई पोस्ट को हासिल कर लेना। उसके लिए हम एक्सेशन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, जिस पे आपका अधिकार होता है, जिस चीज पे आपका हक होता है, उसके लिए हम अंग्रेजी में पोजेशन वर्ड यूज करेंगे कि मेरा भैया इस चीज में मेरा पोजेशन है, ये मेरी चीज है, इसमें मेरा अधिकार है ना। तो उसके लिए हम पोजेशन वर्ड यूज करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए सेंटेंस से समझ लेते हैं। सेंटेंस क्या देखते हैं। द कॉलेज लाइब्रेरी was celebrating an acquisition of works by famous author। कॉलेज लाइब्रेरी वाले क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना। एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किस पे? एक्विजिशन पे, यानी प्राप्ति पे। किस चीज की प्राप्ति पे सेलिब्रेशन हो रहा है? यानी कि जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं उस टाइप का। किस चीज पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है? एक्विजिशन पे, यानी प्राप्ति पे। किस चीज की प्राप्ति पे? ऑफ वर्क्स बाय फेमस ऑथर। बहुत सारे फेमस ऑथर्स जो होते हैं, यानी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे जो लेखक होते हैं, उनके पास वो सारे बुक्स का कलेक्शन आया है, उन्हें वो बुक्स की प्राप्ति हुई है, इसलिए लाइब्रेरी में एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन या फिर आप हिंदी में कह सकते हो जश्न मनाया जा रहा है ना। तो इस तरीके से आप एक्विजिशन को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ एक्विजिशन का मतलब? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या हमारा नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड है एटिकेट। एटिकेट नाउन की तरह यूज किया जाता है, संज्ञा की तरह एटिकेट को यूज करेंगे। एंड दोस्तों ये एटिकेट की स्पेलिंग एकदम करेक्टली आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। एटिकेट की स्पेलिंग ई से चालू होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि एटिकेट की स्पेलिंग शायद ए से चालू होती होगी। बिल्कुल नहीं, एटिकेट की स्पेलिंग ई से चालू होती है। एंड बिल्कुल आप स्पेलिंग देखिए, ETIQUETTE। ये एटिकेट की स्पेलिंग
समथिंग है, बिल्कुल, और ये संज्ञा की तरह यूज किया जाता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शिष्टाचार, है ना, एक शिष्टाचार होना। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा स्कूल के टाइम पे, हमारे टीचर्स हमें क्या बोलते थे, यार बिल्कुल एटिकेट में रहो क्लास में, कोई मैनर होना चाहिए क्लास में, है ना, बिल्कुल इस तरीके से हमें डांटते थे जब भी हम इस तरीके की बात करते थे। या फिर टीचर क्या बोलती थी, फिश मार्केट मत बनाओ यार, मछली बाजार क्लास में क्यों बना के रखे हो, एक एटिकेट होना चाहिए ना क्लास में, एक शिष्टाचार होना चाहिए ना क्लास में, ऐसे हमें डांटती थी। तो वही बेसिकली एटिकेट का मतलब है शिष्टाचार, एक शिष्टाचार में रहना, एक तमीज में रहना, उसके लिए हम एटिकेट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? अ कोड ऑफ पोलाइट एंड मैनरली कंडक्ट, एक मैनर होना चाहिए, है ना, एक तमीज होनी चाहिए, एक शिष्टाचार होना चाहिए। हमें जगह देख के अपने एटिकेट्स को बदलना चाहिए। स्कूल में जब हम रहते हैं तो हमारा एटिकेट अलग तरीके से रहना चाहिए, हमें वहाँ डिसिप्लिन में रहना है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, टीचर्स के रूल्स को फॉलो करना है, तो वहाँ एक अलग एटिकेट होना चाहिए, वहाँ की तमीज अलग होती है ना। क्या हम बाहर जिस तरीके से बात करते हैं वैसे स्कूल में बात कर सकते हैं क्या? उस लैंग्वेज में, उस तरीके के टोन में नहीं कर सकते। तो एंड जो स्कूल में हम बात करते हैं, अगर हम वो फ्रेंड्स के सामने उस तरीके से एकदम शिष्टाचार तरीके से बात करेंगे तो क्या हम फ्रेंडशिप हमारी रह पाएगी? सो अलग अलग जगह का अलग अलग एटिकेट होता है, अलग अलग मैनर होता है ना। तो बिल्कुल एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार दिखाना, शिष्टाचार होना। ठीक है, चलिए सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम है डेकोरम। क्या लिखा है? डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है अगेन तमीज में रहना, एक तमीज होती है ना। जैसे ये भी आपने वर्ड सुना होगा, क्लास में हमारी टीचर बोलती थी कि क्लास का डेकोरम मेंटेन करके चलो, या फिर ऑफिस का डेकोरम मेंटेन करके चलो। यानी एक ऑफिस में रहने की एक तमीज है, आपको उस तमीज में रहना है, आपको बिल्कुल भी अलग तरीके से बात नहीं करना है, गंदे तरीके से बात नहीं करना है, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से बात करना है और अच्छे तरीके से रहना है ना। तो बिल्कुल उसको अंग्रेजी में हम डेकोरम बोलेंगे, एक डेकोरम मेंटेन करके चलना है, एक तमीज मेंटेन करके चलना है। जैसे हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पे? तमीज। ठीक है, समझ आया। एंड नेक्स्ट वी हैव कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है विनम्रता, है ना, विनम्र तरीके से रहना, अच्छे से रहना, उसके लिए हम कर्टसी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, समझ आया कर्टसी का मतलब? सो वी हैव टू वर्ड्स राइट हियर। कौन से वर्ड्स हैं? शिष्टाचार को बताने के लिए डेकोरम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तमीज, एंड नेक्स्ट वी हैव कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है विनम्रता, एक तमीज में रहना, एक विनम्र तरीके से रहना। ठीक है, सो वी हैव टू वर्ड्स हियर। चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस क्या बोल रहा है देखते हैं। लर्निंग प्रॉपर एटिकेट, प्रॉपर एटिकेट को सीखने के लिए क्या लगता है? टाइम लगता है, समय लगता है ना, और पेशेंस लगता है। ठीक है, सो लर्निंग प्रॉपर एटिकेट्स कैन टेक टाइम एंड पेशेंस। सही शिष्टाचार को सीखने में भले टाइम लग सकता है, पेशेंस लग सकता है, बट इट विल इंश्योर यू, पर ये पक्का कराता है, ये बिल्कुल इंश्योर कराता है यू टू ऑब्जर्व प्रॉपर प्रोसीजर एट वर्क प्लेस। पर ये एकदम पक्का कराता है कि अगर आप एक एटिकेट में रहोगे, एक शिष्टाचार में अगर आप रहोगे, तो आप ऑफिस में बहुत अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को रख पाओगे, या फिर स्कूल में आप बहुत अच्छे तरीके से रह पाओगे। सो बिल्कुल एटिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिष्टाचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल एटिकेट को आप इस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ एटिकेट का मतलब? एंड स्पेलिंग करेक्टली देख लीजिए किस तरीके की है एटिकेट की स्पेलिंग, बिल्कुल इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है ये मिस स्पेल्ड वर्ड्स में पूछ लेता है, मिस स्पेल्ड वर्ड्स में एटिकेट की स्पेलिंग, तो बिल्कुल वहां पे आपको सही स्पेलिंग लिखना है ना। मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। तो इस तरीके से आप एटिकेट को समझेंगे। दोस्तों वोकैबुलरी बहुत जरूरी होती है ना, बिल्कुल आपको उसके वर्ड्स पे भी ध्यान देना है। आगे चल के हम ईडियम्स भी देखेंगे, है ना। और अगर बहुत कुछ अच्छा रहा, इफ यू लाइक दैट, तो हम लाइव क्लास में भी ईडियम्स सीख सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स हम सीखें लाइव क्लास में, और इसकी लाइव क्लास हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, तो हम बिल्कुल एक उसकी क्लास भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड? देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इक्यूप। दोस्तों इक्यूप वर्ब की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, वर्ब की तरह हम इक्यूप को यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है प्रिपेयर समवन मेंटली फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन और टास्क। किसी को मेंटली प्रिपेयर करके रखना कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए, है ना। किसी को मानसिक तरीके से तैयार रखना कि तुमको ये टास्क करना है, या फिर ये सब टास्क करने में तुम्हें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ों को आपको इक्यूप करके रखना है, प्राप्त करके रखना है, सज्जित करके रखना है, उसके लिए हम इक्यूप वर्ड यूज करेंगे। क्लियर?
चलिए सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम है प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है मुहैया कराना। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? मुहैया कराना। उसके लिए हम प्रोवाइड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव एंडो। एंडो का मतलब होता है प्रदान करना, कोई चीज को प्रदान करना, उसके लिए हम एंडो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। समझ आया? सेंटेंस से समझते। सेंटेंस क्या है? इफ यू प्लान ऑन रॉक क्लाइंबिंग, अगर आप प्लान कर रहे हो रॉक क्लाइंब करने का, पहाड़ चढ़ने का, अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो, यू शुड प्रोबेबली इक्विप योरसेल्फ विथ हार्नेस एंड अदर सेफ्टी गियर नीडेड टू बी स्टे सेफ। अगर आप चाह रहे हो कि रॉक क्लाइंबिंग करो तो बिल्कुल आपको अपने आप को इक्विप करके रखना पड़ेगा। किससे? हार्नेस से, यानी जो आप हार्नेस लगाते हैं, जैसे ये हार्नेस लगा है सामने से पीछे से, जहां से भी हम हार्नेस लगाते हैं लटकने के लिए ताकि हम गिर ना जाएं, है ना, वो आपको रखना पड़ेगा रॉक क्लाइंबिंग करते समय। और दूसरे सेफ्टी के जितने भी सामान होते हैं, सेफ्टी के जितने भी गियर्स होते हैं, वो आपको रखना पड़ेगा अगर आप रॉक क्लाइंबिंग करना चाहते हो तो, है ना। तो बिल्कुल आपको इक्विप करके रखना पड़ेगा, सज्जित करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्विप को सेंटेंस में यूज करेंगे। क्लियर हुआ इक्विप का मतलब? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड? देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फटीग। दोस्तों फटीग नाउन की तरह हम यूज करेंगे, संज्ञा की तरह इसे यूज करेंगे। एंड यस, इसे हम फैटिग इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बिल्कुल फैटिग प्रोनाउंस नहीं करना है, फटीग प्रोनाउंस करना है। नाउन की तरह ये यूज किया जाता है, ठीक है। क्या मतलब होता है फटीग का? मतलब थकावट होना, बहुत ज्यादा थकावट आ जाना, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? फटीग वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीमली टायर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन और इलनेस। बहुत ज्यादा इलनेस हो जाना, यानी हम जब बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा थक जाते हैं काम करके, एक्सर्शन करके, उसके लिए हम अंग्रेजी में फटीग वर्ड यूज करेंगे। कुल मिला के जब हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, उसके लिए हम फटीग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम है वेरीनेस। वेरीनेस का अगेन मतलब होता है थकावट होना, बहुत ज्यादा थक जाना, उसके लिए हम वेरीनेस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव लैसिट्यूड। लैसिट्यूड का मतलब होता है ढीलापन, बहुत ज्यादा ढीले ढीले रहना, जैसे रहते हैं ना एकदम ढीले रहना, थक जाना, बहुत काम करके जब हम आते हैं उसके बाद हम बहुत ढीले ढीले फील करते हैं, तो लैसिट्यूड फील करते हैं, है ना। सो अगेन वी हैव टू वर्ड्स फॉर फटीग, यानी थकावट के लिए हमारे पास दो शब्द और आ गए। फर्स्ट वी हैव वेरीनेस, जिसको हम बोलते हैं थकावट, एंड नेक्स्ट वी हैव लैसिट्यूड, जिसका मतलब होता है ढीलापन, है ना। दोनों का मतलब सेम होता है, थकावट हो जाना, थक जाना, उसके लिए हम ये दो शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि वो फैटिग नहीं है, वो फटीग है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। क्या है हमारा सेंटेंस? डिस्पाइट हिज फटीग। देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, है ना। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? बावजूद, है ना। तो डिस्पाइट हिज फटीग यानी थकने के बावजूद भी द एथलीट रिफ्यूज टू स्टॉप रनिंग अंटिल ही क्रॉस द लाइन। थकने के बावजूद भी जो एथलीट था, जो प्लेयर था, वो रुका नहीं, वो बोला मैं कितना भी थक जाऊं मैं क्रॉस लाइन कंप्लीट करके ही रुकूंगा, यानी मैं एंड लाइन को कंप्लीट करके ही रुकूंगा, मैं कितना भी थक जाऊं, है ना, कितना भी मेरे अंदर फटीग आ जाए, पर मैं क्रॉस लाइन कंप्लीट करूंगा, फिनिश लाइन को कंप्लीट करूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप फटीग को सेंटेंस में यूज करेंगे। क्लियर हुआ फटीग का मतलब? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रेंट। दोस्तों रिस्ट्रेंट नाउन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। संज्ञा की तरह हम रिस्ट्रेंट को यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है संयम बरतना, है ना। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रिस्ट्रेंट वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ कंट्रोल होना, खुद में कंट्रोल होना, खुद में संयम होना और खुद में डिसिप्लिन होना, ठीक है। उसके लिए हम रिस्ट्रेंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। समझ आया? चलिए सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम है सेल्फ रिस्ट्रेंट। क्या लिखा है? सेल्फ रिस्ट्रेंट, जिसका मतलब होता है आत्म संयम, खुद में संयम होना, खुद में कंट्रोल होना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है संशय करके रखना, हिंदी में हम बोलेंगे संशय करके रखना, ठीक है, संभाल के रखना, संयम में रखना। क्लियर? चलिए सेंटेंस समझते हैं। सेंटेंस क्या देखते हैं। Sometimes police have to use
फिजिकल रिस्ट्रेंट, कई बार जो पुलिस होते हैं उन्हें फिजिकल रिस्ट्रेंट यूज करना पड़ता है, यानी फिजिकली जो डेंजरस प्रिजनर्स रहते हैं उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए, उन्हें संयम में रखने के लिए फिजिकली उन्हें टॉर्चर करना पड़ता है, मारना पड़ता है, राइट। कई बार ऐसा होता है क्योंकि इतने डेंजरस होते हैं कि वो बात से तो समझते ही नहीं है ना। तो क्या करना पड़ता है, समटाइम्स पुलिस हैव टू यूज फिजिकल रिस्ट्रेंट टू कंट्रोल डेंजरस प्रिजनर्स। जो डेंजरस प्रिजनर्स होते हैं उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए, उन्हें संयम में रखने के लिए, उन्हें रिस्ट्रेंट करके रखने के लिए पुलिस कई बार क्या करती है, फिजिकली उन्हें टॉर्चर करती है, फिजिकली उन्हें मारती है, क्योंकि उन्हें रिस्ट्रेंट करके रखना है, राइट। क्योंकि वो इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं कि उन्हें रिस्ट्रेंट करना मुश्किल हो जाता है सिर्फ बातों से, है ना। तो उन्हें कभी कभी फिजिकली रिस्ट्रेंट करके रखना बहुत जरूरी है, फिजिकली उन्हें संयम में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बांध के रखते हैं, मारते हैं, इस तरीके से उन्हें कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कैंडल। दोस्तों स्कैंडल नाउन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अगेन हम संज्ञा की तरह स्कैंडल को यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है कोई कांड हो जाना, है ना, कोई कांड हो जाना, कोई घपला हो जाना, उसके लिए हम स्कैंडल वर्ड यूज करेंगे। ये वर्ड आपने आए दिन सुना होगा, न्यूज में आता है कि इसका ये इस चीज का स्कैंडल हो गया, इस चीज का स्कैंडल हो गया, उसने स्कैंडल कर दिया। तो बेसिकली उन्हें किया क्या, उन्होंने कांड कर दिया, कोई बहुत बड़ा कांड हो गया, है ना। तो क्या लिखे, डिस्ट्रक्शन और हार्म, किसी को डिस्ट्रक्शन पहुंचाना, किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना या कोई बहुत बड़ा कांड कर देना, उसके लिए हम स्कैंडल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है अपमान, किसी का अपमान करना, उसके लिए हम ऑफेंस वर्ड यूज करेंगे। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अपमान करना। अगेन हम इसमें इस सिनोनिम में क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि कांड में भी क्या हो रहा है, किसी का अपमान हो रहा है, मतलब किसी को आप हर्ट कर रहे हो, है ना, किसी को आप चोट पहुंचा रहे हो या फिर कोई बहुत बड़ा घपला कर दे रहे हो, है ना। तो बिल्कुल ऑफेंस को हम सिनोनिम में ले सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या होता है ट्रांसग्रेशन का मतलब, किसी भी चीज का उल्लंघन करना, है ना, उसके लिए हम ट्रांसग्रेशन वर्ड यूज करेंगे। सो वी हैव टू वर्ड्स हियर, ऑफेंस जिसका मतलब होता है अपमान करना, एंड नेक्स्ट वी हैव ट्रांसग्रेशन जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना, कोई काम का उल्लंघन कर देना, उसके लिए हम ट्रांसग्रेशन जैसा वर्ड यूज करेंगे। क्लियर हुआ ट्रांसग्रेशन का मतलब। चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस क्या कह रहा है, आफ्टर द फ्रॉड स्कैंडल ही हैड टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू सैल्वेज हिज रेप्यूटेशन। क्या लिखा है, आफ्टर द फ्रॉड स्कैंडल, जब उसने फ्रॉड किया, कांड किया, तब क्या हुआ, ही हैड टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू सैल्वेज हिज रेप्यूटेशन। मतलब उसने कांड तो कर दिया, उसने स्कैंडल तो कर दिया, उसने फ्रॉड तो कर दिया, बट अब उसे बहुत मेहनत लग रही है अपनी इमेज को वापस लाने के लिए। होता है कई बार जो लोग कांड कर जाते हैं, उसके बाद जब वो अच्छा बनना चाहते हैं, वो अच्छा होना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत मेहनत लगती है लोगों के बीच में अपनी इमेज एक वापस अच्छी करने के लिए, है ना। क्योंकि अब अगर आपने कोई कांड कर दिया है तो लोगों के बीच में आपकी जो इमेज है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसे ठीक करने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ना। उसे अच्छा करने के लिए, लोगों के बीच में अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपने स्कैंडल कर दिया है, कोई कांड कर दिया या कोई गलत काम कर दिया है तो, राइट। तो इस तरीके से आप स्कैंडल को सेंटेंस में यूज करेंगे। क्लियर हुआ, क्या लिखा है, कांड करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज का ये लास्ट वर्ड है दोस्तों, ओनस। कैसे बोलेंगे, ओनस, ठीक है। ये नाउन की तरह यूज किया जाता है, संज्ञा की तरह हम ओनस को यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है भार संभालना, कोई दायित्व निभाना, है ना, उसके लिए हम ओनस वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे मीनिंग पढ़ते हैं, समटाइम्स समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी चीज जिसमें हमारा वो दायित्व है, हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारा भार है, उसके लिए हम ओनस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। हमारा दायित्व है, जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा दायित्व है ना। तो अंग्रेजी में क्या, अब से आप किस तरीके से बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो दोस्तों बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, अब आप नया वर्ड यूज करिए। आप क्या बोलेंगे, आप ये मेरा ओनस है, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। तो इस तरीके से आप ओनस को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए सिनोनिम पे आते हैं। इसका सिनोनिम में बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ, है ना, एक बोझ होना, एक बर्डन होना, ठीक है। तो उसके लिए हम बर्डन वर्ड यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव मेंटल। मेंटल की स्पेलिंग देखिए, MENTAL नहीं है ये मेंटल, ये MENTL ही है, MENTLE है, जिसका मतलब होता है लबादा, ठीक है। बहुत ज्यादा अपने ऊपर लबादा ओढ़ लेना, हम कई बार ये वर्ड यूज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर पूरी भार ले लेना, पूरा भार खुद ही के ऊपर ले लेना, है ना। तो उसके लिए मेंटल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान से बिल्कुल देख लीजिएगा, MENTLE है मेंटल, ठीक है।
चलिए सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है? द ओनस इज ऑन द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन होते हैं? जो हम देखते हैं मेडिकल स्टोर में जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो दवाई मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें हम फार्मासिस्ट कहते हैं, राइट? तो उनके ऊपर क्या रहती है? एक जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर एक ओनस होता है। किस चीज का ओनस होता है? आगे पढ़ते हैं। टू मेक श्योर दैट मेडिकेशन आर प्रॉपरली डिस्पोज्ड। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर एक भार होता है। किस चीज का भार होता है? कि भैया मेडिसिन जो है, यानी जो दवाइयां हैं, वो प्रॉपरली सही जगह पहुंची है कि नहीं, प्रॉपरली सही जगह डिस्पोज्ड हुई है कि नहीं, मतलब जो लोग जरूरतमंद हैं उनको वो दवाई एक्चुअल में मिली है कि नहीं। ये भार किसके ऊपर रहता है? ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप कह सकते हो ये दायित्व किसके ऊपर रहता है? ये ओनस किसके ऊपर रहता है? फार्मासिस्ट के ऊपर रहता है ना? तो बिल्कुल ये ओनस किसके ऊपर रहता है? फार्मासिस्ट के ऊपर रहता है कि भैया दवाई सही जगह पहुंची है कि नहीं, है ना? तो इस तरीके से आप ओनस को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ ओनस का मतलब? समझ आया? चलिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी 10 इंटरेस्टिंग वोकैबुलरीज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट? एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, then what are you waiting for? Do like, share and subscribe to Advait Education. And yes दोस्तों, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे भी बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।